नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज चैनल में। आज है तारीख 31 अगस्त 2024 दिन शनिवार। तो चलिए देखते हैं आज की बिहार की मुख्य व ताज़ा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में अभी कुछ दिन चलेगा पसीने का मौसम। रोहतास समेत इन जिलों में आज होगी बारिश। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक राज्य में भारी बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। उमस और गर्मी के कारण लोगों को पसीने की समस्या होगी। हालांकि शनिवार को भी बिहार के रोहतास व बक्सर जिले में छिटपुट जगहों पर बारिश होने की बात कही जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण बिहार के जिलों में रोजाना हल्की या बूंदाबांदी होने की संभावना है। इसके साथ ही कुछ देर के लिए बादल भी छाए सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले मजबूत हुई नीतीश की जेडीयू, इस मोर्चा का पार्टी में हुआ विलय। बिहार में अगले साल यानी 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। अभी चुनाव की कोई आहट भले ही सुनाई नहीं दे रही, पर सभी दलों की तैयारी जोर शोर से चल रही है। खासकर सेटिंग वेटिंग आने जाने और जनता को अपने वायदों से लुभाने का दौर हर रोज कुछ न कुछ तेज हो रहा है। इसमें कोई दल पीछे नहीं है। इस बीच एक दल का नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में विलय करा दिया गया है। माना जा रहा है कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी और वोटों का ध्रुवीकरण होगा। जो नया संगठन अब जेडीयू में शामिल हो गया है वह है भारतीय स्वराज मोर्चा। गुरुवार को इसका जेडीयू में विलय हो गया है। पेंशन के नाम पर 400 रुपए की भीख दे रहे हैं नीतीश, बुजुर्गों के लिए। प्रशांत किशोर ने बताया जनसुराज का प्लान। जी हां दोस्तों, जनसुराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुटे हैं। उनके निशाने पर बिहार के सभी सियासी दल रहते हैं, फिर चाहे वो नीतीश की जेडीयू हो, लालू की आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में सबसे बड़ा दुख दर्द बुजुर्गों का है, जिसे उन्हें पेंशन के तौर पर 400 रुपए की भीख नीतीश सरकार दे रही है। अगले साल अब जनता का राज आएगा तो 60 साल के ऊपर के सभी पुरुषों महिलाओं को 2000 रुपये प्रति महीना पेंशन दी। प्रशांत किशोर ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और कहा कि आज भी आपके बच्चों की पढ़ाई के नाम पर, गरीबों के बच्चों की पढ़ाई के नाम पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है और 50 बच्चा भी पढ़ नहीं रहा। सारा पैसा लुटा जा रहा है। जब अगले साल जनता का राज आएगा तब 15 साल से कम उम्र के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी, फिर चाहे सरकारी में पढ़ाई हो या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ। 918 करोड़ से चमकेगा दरभंगा एयरपोर्ट, इन सुविधाओं पर होगा फोकस। अब तक 23 लाख ने किया सफर। बिहार का दरभंगा एयरपोर्ट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए 918 करोड़ की राशि की स्वीकृति दे दी है। दरभंगा हवाई अड्डा सलाहकार समिति की बैठक गुरुवार को सांसद सह समिति के अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में जिला अतिथि गृह में हुई थी। सलाहकार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि उड़ान योजना के अंतर्गत दरभंगा एयरपोर्ट देश के सफलतम एयरपोर्ट में शुमार है। सीमित संसाधनों व कम फ्लाइट होने के बावजूद यहां से लगभग 23 लाख यात्री अब तक हवाई सेवा का लाभ ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दरभंगा में अत्याधुनिक एयरपोर्ट निर्माण के लिए 918 करोड़ की राशि स्वीकृति दे दी है। कौन है बिहार के नए डीजीपी आलोक राज? राष्ट्रपति से 3 बार मिल चुका है पदक। डीजीपी की जिम्मेदारी संभालने वाले आलोक राज को बिहार, झारखंड और बंगाल में पुलिसिंग का करीब 35 वर्षों का लंबा अनुभव है। वर्ष 1989 में आईपीएस बनने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग पटना सिटी के सहायक पुलिस अधीक्षक एसपी के रूप में हुई थी। यहाँ 4 कुख्यात अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ से मार गिराने के लिए आलोक राज को पुलिस वीरता पदक के लिए अलंकृत किया गया था। इसके अलावा वह अविभाजित बिहार में रांची, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, देवघर, हजारीबाग, सीतामढ़ी और बेगूसराय जिले के एसपी भी रहे। वर्ष 2004 से 2011 तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कार्यरत रहे, जहां 7 साल में 4 बार उन्हें सीआरपीएफ डीजी के प्रशंसा डिस्क से सम्मानित किया गया। कैपिटल एक्सप्रेस सहित प्रमुख ट्रेनों की समय सारणी में हुआ बदलाव। सहरसा शिवालय का टाइम भी होगा चेंज। पूर्व मध्य रेलवे की ओर से कैपिटल एक्सप्रेस सहित प्रमुख ट्रेनों के समय सारणी में बदलाव किया गया है। इसके अलावा स्टेशनों पर होने वाले ठहराव के समय में भी परिवर्तन किया गया है। 31 अगस्त को राजेंद्र नगर से खुलने वाली कैपिटल एक्सप्रेस संशोधित समय 11:28 पर बागडोर स्टेशन पहुंचेगी। यह ट्रेन 2 मिनट बाद वहां से आगे के लिए रवाना होगी। वहीं 1 सितंबर को राजेंद्र नगर से खुलने वाली राजेंद्र नगर कामाख्या कैपिटल एक्सप्रेस संशोधित समय 11:28 पर बागडोगरा स्टेशन पहुंचेगी। यह ट्रेन 2 मिनट बाद
बाद ही वहां से रवाना हो जाएगी। आगामी पर्व त्योहार के लिए मद्देनजर रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार कर दिया है। बरौनी से ग्वालियर तक चलाने वाली स्पेशल गाड़ी अब 2 सितंबर से 30 सितंबर तक चलाई जाएगी। यह गाड़ी प्रत्येक सोमवार एवं गुरुवार को बरौनी से चलाई जाएगी। इस दौरान यह ट्रेन कुल 35 फेरा लगाएगी। वहां ग्वालियर से बरौनी तक चलाई जाने वाली स्पेशल गाड़ी 1 सितंबर से 29 सितंबर तक चलाई जाएगी। यह ट्रेन प्रत्येक रविवार एवं बुधवार को ग्वालियर से चलाई जाएगी। कोई माई का लाल मुसलमानों का, तेजस्वी यादव को आया गुस्सा, नीतीश कुमार को खूब सुनाया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम विधानसभा चुनाव में जुमे की नमाज के लिए 2 घंटे के ब्रेक पर रोक लगा दी है। उनके इस फैसले के बाद राजनीति शुरू हो गई है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा मुसलमानों को टारगेट कर रही है, उन्हें हर तरीके से परेशान करने की कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस मसले पर मौन हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे रहते कोई माई का लाल मुसलमानों का अधिकार छीन नहीं सकता। उन्होंने आगे कहा कि असम के मुख्यमंत्री शर्मा और भाजपा सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह का काम करते हैं। भाजपा के लोगों ने मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का बिल आ जाता है तो कहीं CAA नारे लगा दिया जाता है। किसी न किसी प्रकार से भाजपा के लोग अल्पसंख्यकों को तंग करना चाहते हैं और समाज में नफरत फैलाना चाह रहे हैं। पीएम मोदी 2 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी, इन शहरों को करेगी कनेक्ट, जान लीजिए रूट और टाइमिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को चेन्नई में 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। समाचार एजेंसी PTI ने दक्षिणी रेलवे के हवाले से इसकी जानकारी दी है। इन्हें डॉक्टर MGR चेन्नई सेंट्रल से नागरकोइल और मदुरै से बेंगलुरु छावनी तक संचालित की जाएंगी। रेलवे की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़ेंगे और ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में रोहित शर्मा के लिए बुरी खबर, विश्व विजेता कोच का दावा, बूढ़ों को हराएंगे कंगारू। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कोच जॉन बुकानन का मानना है कि इस साल भारत जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगा तो पहले के परिणाम मायने नहीं रखेंगे। भारतीय टीम की जीत की संभावना इस बात पर निर्भर करेगी कि यहाँ की परिस्थितियाँ में कितनी अच्छी तरह तालमेल बिठा पाती है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की टेस्ट सीरीज में जीत की हैट्रिक लगाने की संभावना इस बात से भी तय होगी कि उनसे सीनियर और अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली मेजबान टीम के गेंदबाजों का सामना किस तरह से करते हैं। 71 साल के बुकानन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले भारत अपनी जमीन पर बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगा और यह बात मेजबान ऑस्ट्रेलिया के हक में जाएगी। सीरीज की शुरुआत में उसे इसका फायदा मिल सकता है। उन्होंने कहा, मैं कभी भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन मैं यही कहूँगा कि सीरीज की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया जीत की दावेदार होगी। अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट को देखेंगे तो किसी टीम के लिए विदेशी दौरे बेहद मुश्किल होते हैं। मुजफ्फरपुर के निगम कर्मियों के वेतन में होगी वृद्धि, राज्य कैबिनेट से मिली मंजूरी। बिहार के मुजफ्फरपुर में लंबे समय से 7वां वेतनमान पाने की लड़ाई लड़ रहे नगर निगम के कर्मियों की वेतन वृद्धि जल्द हो जाएगी। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य कैबिनेट से मिली मंजूरी के बाद जाते जाते नगर आयुक्त नवीन कुमार ने इसे लागू कर दिया है। नगर आयुक्त ने उन्होंने निगम कर्मियों को 7वां वेतनमान के तहत मिलने वाली वेतन वृद्धि तय कर प्रस्ताव पास सरकार के पास भेजने पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। कार्यरत कर्मचारी व पेंशनधारियों को 7वां वेतनमान के तहत वेतन व पेंशन देने पर नगर निगम का लगभग 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च होगा। 250 से अधिक नियमित कर्मचारी हैं जो अभी कार्य कर रहे हैं। चिराग पासवान और मोदी कभी अलग नहीं हो सकते, सियासी संबंधों में खटपट के बीच हनुमान का बड़ा ऐलान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच दरार की अफवाहों पर विराम लगाते हुए शुक्रवार को स्पष्ट किया है कि वह और प्रधानमंत्री मोदी कभी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि यह मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति है। उन्होंने वक्फ बोर्ड बिल एवं नौकरशाही में लैटरल एंट्री, क्रीमी लेयर और अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण जैसे मुद्दों पर उनके रुख में शुरू हुई अटकलों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि जब मैं राजग का हिस्सा नहीं था तब मैं भाजपा और प्रधानमंत्री जी के विरोध में नहीं था। आज साथ में रहकर विरोध करने की सोच मेरी जहन में कहीं से कहीं नहीं आ सकती। बिहार जमीन सर्वे को लेकर राजस्व विभाग की नई गाइडलाइंस हुई जारी, क्या रेतों का रहना है जरूरी। जी हां, सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे शहर या राज्य में रहता है तो वह जमीन सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया में ऑनलाइन शामिल हो सकता है। इसके लिए बिहार सरकार के भूमि सुधार और राजस्व विभाग की साइट पर ऑनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था है। इसलिए बिहार से बाहर रहने वाले लोग भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रैयत अपना स्वयं घोषणा पत्र के साथ कागजात अपलोड कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त ग्राम सभाओं और कैंप कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन किए जाने की व्यवस्था है। हालांकि सत्यापन के समय बाहर रहने वालों को या फिर उनके अधिकृत प्रतिनिधि
बुनियादी को मौजूद रहना होगा। सीबीआई के हाथ लगा बड़ा सबूत, हमलावरों के पैरों और उंगलियों के निशान बहुत महत्वपूर्ण हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर का शव मिलने के बाद पहले से ही नमूने एकत्र करने में विलंब करने के आरोप लग रहे थे। इस बार नियमानुसार नहीं होने के बारे में और भी जानकारी सीबीआई को हाथ लगी है। केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों के अनुसार जिन फॉरेंसिक विशेषज्ञों को घटनास्थल पर शव से नमूने एकत्र करने थे, उन्हें ऐसा नहीं किया। डॉक्टर का कहना है कि आमतौर पर फॉरेंसिक मेडिसिन विशेषज्ञ शवों से अलग अलग नमूने इकट्ठे करते हैं। वे चिकित्सक होते हैं और फॉरेंसिक शोधकर्ता घटनास्थल से नमूने एकत्र करते हैं। वे डॉक्टर नहीं होते, लेकिन विज्ञान की पढ़ाई किए होते हैं। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।